मंजहि सजन बृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर, सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय, बीर हनुमान अंजनी पुत्र ही केसरी नंदन की जय। जय 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 भोलेनाथ की जय, सती माता की जय। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरजू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजनाय रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमायति, कही न सकई सरदा बिमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरजू जी का दर्शन स्पर्श, श्री सरजू जी का दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों का हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धमादापुरी सुहावनी, लोका समस्त विदितयति पावनी, 4 लाख जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नाही संसारा। यह शोभ्यमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायु चार खानी पदार्थ के अनंत जीव है। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, बिमल कथा कर किन्हय रंभा, सुनत नसाहि काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों के देने वाली और कल्याणकारी खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दम नष्ट हो जाते हैं। रामचरित्र मानस यही नामा, सुनत श्रावण पाई अविश्रामा, मन कर विषय नल बन जरई, होई सुखी जव यही सर पराई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित्र रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित्र मानस मुनि भावान, बिरचऊ सांभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारि ददावान, कलि कुचालि कुलि कलुष नसावान। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। राची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाषा, ताते राम चरित्र मानस बर, धरे नाम ही हेरी हरि हर सिहार।
श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस राम नाम रखा। कहु कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनाहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सजनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जही विधि भयउ जग प्रचार, जही हेतु अब सोई कहु प्रसंग सब सुमरी उमा वृष केतु। सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलासी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास से श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उधति धन ला साधु। बरसि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर या सातित्व की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कही बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरानी न जाई, सोई मधुरता सुलितलताई। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिससे प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। वही इस जल की मधुरता और सुंदरशीलता है। सो जाल सुकृत सलिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा मही गत सो जल पावन, सकिली श्रावण मग चलेउ सुहावन। भरेउ सुमान ससुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह यानी राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस या हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सूठी सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्धि विचारी, कई यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। सियावर रामचंद्र की जय। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी जी, गरुड़ जी, शिव जी
पार्वती जी, यज्ञवत्सल, भरद्वाज जी और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा गुण अवाधा, बरन बसोई बरबारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निपुण, निर्गुण या प्रकृति गुणों से अतीत और निर्बाध्य एक रस महिमा का जो वर्णन किया गया, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। रामस्य जस सलील सुधासम, उमा उपमा बिचि विलास मनोरम, पुरैनी सघन चारु चौपाई, जुगति मांजुमन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यह श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन या कमलिनी है, और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि या मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर तो दोहा, सोई बहुरांग कमल कुल सोहा, अरथानूप सुभाउ सुभासा, सोई पराग मकरंद सुवासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही परागे या पुष्प रजे, मकरंद या पुष्प रस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुला यलिमाला, ज्ञान विराग बिच विचार मराला, धुनि अवरे कविता गुण जाति, मीन मनोहरत बहु भांति। सत्कर्मों या पुण्यों के पुंजे भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की धनी वक्तियों गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कमादि कचारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप तप योग्य और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहंग समाना। संत सभा चहुदिसी अवराई, श्रद्धारी तू बसंत समगाई। सुकृति पुण्य आत्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल है, जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा इस सरोवर के चारों ओर की अमराई या आम की बगीचियाँ हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता विताना, समजमनियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद राति रस वेद वखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा 10 इंद्रियगिन
लताओं के मंडप है। मन का निग्रह एवं अहिंसा, सत्य असत्यम, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष से तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रानिधान ही उनके फूल है, ज्ञान फल है। और श्री हरि के चरणों में प्रेम इसे ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। पुलक वाटिका बागवन सुखद शुभ्यंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु। सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय। वीर हनुमान अंजनी पुत्र ही केसरी नंदन की जय। जय सिया राम की जय। अगला प्रसंग दूसरे दिन।